जब हमें आलू के पराठे खाने हों और घर में उबले हुए आलू नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें, बड़ी परेशानी हो जाती है। आखिर आलू के पराठे बनाएं कैसे, और आलू उबालने में, उसको मैश करने में बड़ा टाइम सा भी लगता है और भूख भी लग रही है जल्दी से, तो कैसे बनाएं। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आज ऐसे आलू के पराठे बनाए हैं जो बहुत ही जल्दी से, मुश्किल से 10 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बहुत ईजी मेथड से बन जाएंगे, कोई झंझट नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं टेस्टी से अमेजिंग से आलू के पराठे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने ये एक बड़ा सा आलू लिया है। जैसे साइज़ का आप जितने लोगों के लिए बनाना है उतने हिसाब से ले सकते हो, और इसको छील लेंगे। और देखिए, ये कच्चा आलू है, उबला हुआ नहीं है, कच्चा ही आलू है। कच्चे आलू को हम अच्छे से पहले धो लेंगे और उसके बाद हम छीलेंगे, जिससे कि मिट्टी वगैरह सब हट जाए। अब देखिए, इस तरीके से छील करके तैयार कर लिया, और इसको एक बार छीलने के बाद भी धो लेंगे। और इसके बाद एक बड़े बर्तन में ले करके इसको एक छोटे वाले कद्दूकस में, ये अदरक किसने का जो होता है, उसमें ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, अगर बड़ा है तो बड़े में कर लीजिए, नहीं तो लेकिन छोटे में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़े छोटे छोटे पीस आएंगे उसके। इस तरीके से देखिए, हमने इसको ग्रेट कर लिया है। और देखिए, ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा बनता है इसका पराठा, बहुत इजी मेथड से। और अब इस आलू को लेकर के हम एक बार इसको धोएंगे पानी से, पानी डाल करके पानी निकाल देंगे, जिससे इसकी जो स्टार्च वगैरह होगी ना, वो भी सब निकल जाएगी। और इस मेथड से आलू के पराठे हैवी भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और इस तरीके से देखिए, पानी निकाल करके, और इसका पानी बिल्कुल निकाल देंगे चलनी में करके। और बस आलू अच्छे से हमारे धुल जाने चाहिए। 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार हम इनको धो करके साफ़ कर लेंगे। और इसका पानी हम बिल्कुल निचोड़ देंगे हाथ से, या तो आप चाहे तो आप इसको कपड़े में लेकर के भी निचोड़ सकते हो, और नहीं तो हाथ से दबा करके निचोड़ दीजिए। ये मैंने 2 बार धो लिया है इनको। और देखिए, इसको निकालने के बाद एक बर्तन में हम इसको रख लेंगे इस तरीके से। देखिए, और इस तरीके सूख करके तैयार हो गई, ये बिल्कुल पानी बिल्कुल निकल गया। और अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी आटा। 1 कटोरी आटा, जो जनरल आटा जिससे हम रोटी पराठे बनाते हैं, वही। और थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको मैंने काट करके अच्छे से धो लिया है। और इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग टेस्ट के लिए भी अच्छी होती है, फ्लेवर भी अच्छा आता है और पचाने में भी सहायक होती है। और थोड़ी सी डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर। और थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालना है हमें, हिसाब से ही डालने हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर। और 1 चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल कोई भी, जिससे कि पराठे हमारे थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद और एक आटे की तरह गूँथ लेंगे। और देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा, क्योंकि आलू हमारे गीले थे, उसी में ये आटा अच्छे से मैश हो जाएगा इस तरीके से। देखिए, अगर थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आटा थोड़ा सा कम पड़ जाए, तो उसमें और भी आटा मिक्स कर सकते हो, क्योंकि आलू गीले हैं तो आटा अच्छे से लग जाता है। और थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डाला ऊपर से, और कुकिंग ऑयल को अच्छे से इसमें लपेटने के बाद और इसको ढक करके रख देंगे। तब तक हम बनाएंगे इसके लिए, पराठे के साथ खाने के लिए, एक चटपटा सा खट्टा मीठा रायता। ये देखिए, उसके लिए मैंने थोड़ी सी 2-3 चम्मच बूंदी ली है, जो रायता वाली बूंदी है, जो मार्केट में भी मिल जाती हैं इजीली। उनको लेकर के हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और भिगोएंगे, बस मुश्किल से 5 मिनट के लिए। ये रायता बल्क में 1 मिनट भी बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए, फेंटा हुआ दही लिया है, जिसको फेंट लिया अच्छे से इस तरीके से। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा ही रखना है। और थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सफ़ेद वाला नमक, सादा नमक। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच करीब काला नमक। काले नमक से रायता का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको चम्मच से। देखिए, जिससे कि मसाले सारे अच्छे मिक्स हो जाएं। आप चाहे तो इसमें रायता मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला है, देख लीजिए आप। और थोड़ा सा ये बूंदी जो है गली हुई है, गल गई थी, अभी हमने भिगोने रखी थी, वो बूंदी निकाल के इसमें डाल देंगे और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए, रायता तैयार है। अगर चाहे तो आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयली की वजह से तड़का वगैरह नहीं लगाया है। अब देखिए, अब हम देखते हैं अपने आटे को। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब देखिए, आटा हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गया, सॉफ्ट भी हो गया, ये देखिए। और बस थोड़ा सा आप लेकर के इसमें या तो सूखा आटा ले लीजिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा ऑयल भी लगा के ले सकते हो, लेकिन मैंने सूखा आटा लगाया, सूखे आटे से सही रहता है।
और इसके बाद बस इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। जैसे जितना बड़ा जितना हल्का भारी पराठा आपको बनाना है उसी तरीके से हम लेकर के और चकले पर इसकी एक लोई तैयार करेंगे। जैसे हम पूरी पराठे बनाते हैं उसी तरीके से, और हाथ से लेकर के बस इसको गोल कर देंगे इस तरीके से देखिए। और थोड़ा सा सूखा आटा लगाने के बाद ही हम इसको बेलेंगे थोड़ा सा इस तरीके से देखिए। बहुत ही जल्दी से, जैसे पराठा बस नॉर्मल भी ऐसे ही बनाना है जैसे हम हमेशा ही बनाते हैं, नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसी तरीके से। थोड़ा सा बेलने के बाद थोड़ा सा इसमें घी लगाएंगे, घी ऑयल कुछ भी जैसे आप बनाना चाहते हैं। बस दोनों साइड से एक से फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड कर देंगे इसको। और इस देखिए इसको ट्राई में, आपको सर्किल में, चौकोर में, जैसे आपको बनाना है उस तरीके से आप इसको बेल सकते हो। देखिए मैंने ट्रायंगल में बेल रही हूँ इसको। ट्रायंगल में पराठे बहुत अच्छे से लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। और देखिए हमने 2-3 फोल्ड लगाए हैं, तो इसका मतलब पराठे हमारे परतदार खिलेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इस साइज़ का हमें पराठा सूखा आटा लगा करके बेल लेना है और गरम तवे पर हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। और एक साइड से सेकने के बाद इसको पलट देंगे इस तरीके से। देखिए बहुत ही बढ़िया सा पराठा हमारा बन करके तैयार होगा। और इसके बाद इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी, ऑयल, बटर, जो भी आप लगाना चाहें इस तरीके से। देखिए अच्छे से इसको लगा देंगे ऊपर से और दूसरी साइड से इसको पलट देंगे इस तरीके से देखिए। और फिर दूसरी साइड से भी हम घी या ऑयल जो भी लगा रहे हैं आप, वो आप इसमें लगा सकते हो। और देखिए अगर मैं ये पराठा घी लगा के बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, रोटी की तरह भी इसको बना सकते हैं। घी ऑयल कुछ भी मत लगाइए, बस इसी तरीके से बस रोटी की तरह बना लीजिए। जैसे हम रोटियाँ सेकते हैं वो भी बहुत टेस्टी बनती है। और दबा दबा के हम इसको दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक इसको सेक लेंगे इस तरीके से। देखिए लग रहा है ना बढ़िया सा पराठा बनकर तैयार हो रहा है, बहुत ही बच्चा और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं हम उसी तरीके से, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। जैसे सिंपल पराठे बनाते हैं जनरली, बस उसी तरीके से आटा लगा करके हम पराठा तैयार करेंगे। और देखिए ये दोनों साइड से हमारा गोल्डन कलर होने तक सिक गया। और देख रहे हैं ना अब ऊपर से कितना क्रिस्पी भी लग रहा है देखने में, ये देखिए। और इतना सिकने के बाद अब इसको प्लेट में निकालेंगे। और फिर से हम देखिए दूसरा पराठा भी इसी तरीके से सेक लेंगे। बिल्कुल दोनों साइड से सिकने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जैसे आपको पसंद हो उसी तरीके से। और ऑयल लगाने के बाद बस अलट पलट करके दोनों साइड से ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। देखिए अभी बनाकर तैयार किया है और बस अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए हमारा ये भी पराठा सेक कर तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी पराठों को बना लेना है। ये देखिए दोनों पराठे सेक कर तैयार हो गए। और देखिए बूंदी का रायता भी तैयार है, थोड़ी सी हरे पत्ते की धनिया से गार्निशिंग कर दी हमने। और बस अब पराठा सर्व करेंगे। सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लगा, कितनी जल्दी से पराठा बस 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाते हैं। और आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। ये देखिए क्रिस्पी भी है ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट भी है। थोड़ा सा तोड़कर देखेंगे इसको, ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना देखने में। बहुत ही बढ़िया पराठा बनता है, आप इसको कभी भी बना सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, इवन आप इसको लंच में भी बना सकते हो इस तरीके से। देखिए बहुत ही अमेजिंग से पराठे बनकर के तैयार होते हैं। आप इन पराठों को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। बिल्कुल आप जैसे आलू उबाल करके बनाते हो उस हिसाब से आप बनाएंगे इससे, तो आप उसको बनाना भूल जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये आलू पराठा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।